राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज का स्टडी स्लोट शुरू करने से पहले अपने टेबल को थोड़ा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब ये बुक्स ऐसे फैली होती है ना, तो थोड़ा सा स्टडी में प्रॉब्लम होती है। तो एनसीईआरटी से एक साइड की, प्लानर एक साइड, क्या उसके साथ जो होता है, मतलब कि मैगजीन्स होती हैं या फिर पीवाईक्यूज होते हैं या फिर जो कोचिंग के इंस्टीट्यूट है, सबको सेपरेट रखते हैं ना, तो एक डिसिप्लिन लाइफ रहती है, ऑर्गेनाइज रहती है, जो कि ज़्यादा बेटर होती है मैनेज करनी, और उसमें आपका टाइम भी कम कंज्यूम होता है। तो पहले मैं अपना प्लानर उठाती हूँ और उसमें मेरे को आज आंसर राइटिंग करनी थी और प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज करने थे, यूपीएससी के स्पेसिफिकली ज्योग्राफी के। वो मैंने नोट डाउन कर लिया और इस तरीके से इसको करके रख लिया। इससे थोड़ा सा ना ऐसा लगता है कि हाँ, हमने सेट कर लिया कि आज हमें क्या लेके चलना है, किस तरीके से लेके चलना है, तो वो आपके लिए ईजी रहता है, ठीक है, करना। तो जैसे कि मैं शॉर्ट्स में भी फ़नी फॉर्म में आप लोगों को बताती हूँ कि पीवाईक्यू कितना इंपॉर्टेंट है, कभी व्लॉग में सीरियसली बताती हूँ, कभी व्हाट्सएप चैनल पे बताती हूँ। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पीवाईक्यूज ज़रूर करें, चाहे मेंस हो चाहे प्रीलिम्स हो, बार बार करें। और सिर्फ क्वेश्चंस को ही नहीं करें, जो उसके सॉल्यूशंस है ना उसको भी करें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सॉल्यूशन सही नहीं है तो गूगल पे सर्च करके करें, क्योंकि अगर आपने देखा होगा ट्रेंड वगैरह, तो आपने ये चीज़ देखी होगी कि पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं यूपीएससी में। मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में भी आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है कि किस तरीके से पीवाईक्यू होता है। और अगर एक बार आपको पीवाईक्यू पे कमांड हो जाए ना, तो आप बहुत ईजिली समझ लेते हो कि पेपर किस तरीके का आ सकता है, किस तरीके की चीज़ें होंगी। तो पीवाईक्यू की बुक अगर आपको लेनी है तो पीडब्ल्यू ओनली आईज ने 31 ईयर्स पीवाईक्यू 1995 से 2025 के लॉन्च किए हैं। बहुत अच्छी बुक है, आपने पहले भी देखा हुआ है मुझे कई बार ये पढ़ते हुए। तो ट्रेंड एनालिसिस आपको पहले मिल जाएगा, कितने क्वेश्चंस आए हैं किस सब्जेक्ट से, और इवन जो कट ऑफ इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती है, कट ऑफ भी गिवन है कि किस तरीके से गिवन है, ठीक है। तो सारे कंटेंट, सारे सब्जेक्ट्स इसमें, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर हो गया आपका, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, इंडियन इकोनॉमी हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, जनरल जीके, सब कुछ आपको मिल जाएगा। जैसे कि साइंस एंड टेक को लेके चलते हैं, ये मैंने कवर किया था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था पिछला हफ्ता जो था। तो आप ये देखो कि सॉल्यूशन इतने सही तरीके से गिवन था कि मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं हुई है। मैंने जब गूगल पे देखा तो एक दो पॉइंट ही मुझे एक्स्ट्रा मिला इसमें नोट करने के लिए, वरना नहीं मिला। तो बहुत अच्छे से सॉल्यूशन है, ईयर वाइज मिलेगा, टॉपिक वाइज चीज़ें मिलेगी। और एक ना यहाँ पे सुपर हिंट है, ये मैंने व्हाट्सएप चैनल पर भी अपने शेयर किया था। ये बहुत हेल्प करता है आपको रीडायरेक्ट करने के लिए कि आपको किस तरीके से अपनी तैयारी करनी है, मतलब कि क्या आपको कहाँ से हिंट मिलेगा। तो बुक में 31 ईयर्स के पीवाईक्यू है, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज की गई है सभी सब्जेक्ट्स के, ऑप्शन वाइज एक्सप्लेनेशन दिए गए, लास्ट 7 ईयर्स की पीवाईक्यू ट्रेंड एनालिसिस है, कंसाइज एंड टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन है, सुपर हिंट्स गिवन है, और पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने मिलकर इस बुक को बनाया। तो ये आपकी बहुत अच्छी बुक है, आप बिना सोचे समझे इसको ले सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इस पर अगर आप मेरा कूपन कोड लगाएंगे यूपीएससी 200 तो आपको और ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो प्लीज़ गाइज, अभी बहुत कम टाइम बचा है, अपने पीवाईक्यू उसको बिल्कुल मिस मत करो, इसको करो और यहाँ से आप अच्छे से कर सकते हो। फिर उसके बाद एक हिंट और देखो, बुक का बताया ना मैंने, आपको एक चीज़ और बताती हूँ। जो बच्चे बाहर रहते हैं पीजी वगैरह में, अगर आपका बाहर से खाना आता है या अपना खुद बनाते हो, रोटी बच जाती है और सब्जी बच जाती है, तो अब ठंड आ रही है, आपके लिए बहुत आसान है कि आपको अपना ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है। और उसी के साथ क्या है कि आपको पढ़ने भी जल्दी बैठ जाना है, सुबह ही खाने में नहीं लगना है। तो जो रोटी होती है ना, उसमें ऐसे कोई भी जो आपकी सब्जी बची हुई है पहले दिन की, चाहे बाहर से खाना है चाहे आपने खुद बनाया है, या अगर आप खुद बनाते हो तो एक रोटी बना के एक्स्ट्रा रख लो, सिर्फ आपको सैंडविच मेकर चाहिए। और इसका आपको ऐसे रोल बनाना है और हल्का सा घी या ऑयल जो भी आप यूज़ करते हो उसको लगा के इसको इस तरीके से कर लो। इतनी जल्दी आपका ये ब्रेकफास्ट बन जाएगा, बहुत फीलिंग होगा, और फिर अपना 2 घंटे बैठ के मज़े से स्लोट पूरा करो, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा ये सरप्राइज़ था कि मुझे पता भी नहीं था कि, मतलब कि मम्मी को बैंक जाना था, क्योंकि मेरी मम्मी को अपना बैंक में वो फ़ोन नंबर चेंज कराना था। बट मेरे भाई ने कहा कि जिस एरिया में हम जा रहे हैं वहाँ पे वो गाड़ी छोड़ नहीं सकता है, उसको गाड़ी में बैठे रहना पड़ेगा। तो लास्ट मोमेंट पे प्लान बना कि मुझे मम्मी के साथ जाना पड़ेगा ये हेल्प करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब मम्मी नहीं कर पाएगी चीज़ें सारी मैनेज खुद। बट यहाँ पे एक बहुत मोटिवेशनल चीज़ मेरे साथ हुई, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब मम्मी ने वहाँ पर साइन किया ना, तो मम्मी 3.5 साल पहले साइन की थी, तो मम्मी साइन भूल गई थी। तो एक तो ये कि मम्मी अपना साइन भूल गई क्योंकि वो रेगुलर कर नहीं रही थी, और वहीं पे एक वो पर्सन था कि उसके हाथ में वो अथॉरिटी थी कि जब उसने साइन किया तो काम हो गया। तो मैं इस एग्जांपल से किसी को डिमीन नहीं करना चाहती, मैं बस आपको ये समझाना चाहती हूँ कि अपने साइन में ना वो ताकत रखो, वो अथॉरिटी रखो कि वो किसी की लाइफ में कोई चेंज ला सके। ऐसा मत करो अपनी लाइफ के साथ कि आप जो आपका साइन है, जो आपकी आइडेंटिटी है, आप उसको ही भूल जाओ, ठीक है। तो मेरे लिए बहुत मोटिवेशनल चीज़ थी, इस वजह से मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ इस चीज़ को। तो बैंक का काम तो मैंने करा दिया था, उसके बाद मैं सीधा लाइब्रेरी आई, क्योंकि मैं घर नहीं जा सकती थी, वरना टाइम बहुत ख़राब होता। और सबसे पहले क्योंकि जो कि आज मेरा था आंसर राइटिंग मुझे करना था, तो पहले मैंने अपना जो ये यूपीपीसीएस के संपूर्ण बुकलेट है ये मैंने पढ़ी हुई है। उसी के साथ जो राकेश श्रीवास्तव की बुक है वो मैंने पढ़ी है यूपीपीसीएस के मेंस के लिए, पेपर 5 और 6 के लिए।
तो मैंने पहले उसको रिवाइज़ किया अच्छे से, क्योंकि मुझे ये था कि जो जैसे कि पिछला हफ्ता जो था वो मेरा साइंस का था, ये हफ्ता मेरा ज्योग्राफी का चल रहा है, और इस टाइम पे जैसे कि मैं प्रीलिम्स की भी चीज़ों को लेके चल रही हूँ, जो पीवाईक्यू, क्योंकि जब मैं यूपी पीसीएस के लिए गई थी तो मैं घटना चक्र करके गई थी। अभी मुझे जो पीवाईक्यूज़ करने थे वो इससे करने थे। तो ये मेरी यूपी पीसीएस की मेंस की प्रीवियस ईयर की है, और देखो कितनी ख़राब हो चुकी है वो, क्योंकि मैं कई बार इसको पढ़ चुकी हूँ। और इस तरीके से ना मेंस आंसर शीट्स आती हैं। अगर आपके पास ये आंसर शीट नहीं है, बुक शॉप का नंबर मैं दे दूँगी आपको, वहाँ से भी मिल जाएगी। अगर नहीं है तो आप इस तरीके से लाइन ड्रॉ करो और अपनी जो A4 शीट होती है उसको बनाओ, और फिर आंसर राइटिंग की अपनी प्रैक्टिस करो। जो आपको सही लगे वैसा आप करो। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस उठाए कि चलो ठीक है, मैंने अभी पॉलिटी पढ़ी थी तो चलो पॉलिटी के की ही आंसर लिखते हैं। आंसर राइटिंग अभी मैं डेलवॉय पे कर रही हूँ। अभी जैसे ही मैं शादी से वापस आती हूँ तो मैं टेस्ट सीरीज़ भी ऑब्वियसली ज्वाइन कर ही लूँगी। एक चीज़ और कि देखो यार, मैं ना कभी किसी को जस्टिफाई नहीं कर सकती। कुछ लोग मुझे ऐसा लगता है कि उनको कलेश मचाना ही होता है। किसी की ज़िंदगी में खुशी के पल आए, दुःख के पल आए, किसी भी तरीके से आए, उनको क्वेश्चन रेज़ करने हैं। तो मेरे पास ना इतना टाइम है, ना मेरे पास इतनी एनर्जी है कि एक-एक पर्सन को मैं जस्टिफाई करूँ। तो जिसको जो कमेंट करना है, जिस तरीके से करना है, पेपर क्लियर होता है तो कहते हो नहीं हुआ है, जब नहीं होता है तो कहते हो हुआ है। तो भाई नहीं है मेरे पास जस्टिफिकेशन, नहीं। आपको जो सोचना है, अगर आपको मैं झूठी लगती हूँ, आपको कुछ गलत लगता है, तो मैं क्या करती हूँ, जो पर्सन मुझे सही नहीं लगता है मैं उसको अनफॉलो कर देती हूँ, मैं उसको नहीं देखती हूँ, ठीक है। तो आप कर सकते हो इस तरीके से। क्यों अपनी लाइफ में ट्रबल कर रहे हो मेरी वजह से, है ना। तो अगर आपको मैं गलत लगती हूँ तो ठीक है, मत देखो मुझे, खत्म बात। अपना टाइम क्यों खराब कर रहे हो मेरे अंदर कमियाँ निकाल के, और पाप भी बढ़ा रहे हो अपना। तो मत करो, क्योंकि मैं आपको जस्टिफाई करने नहीं आऊँगी, अपनी एनर्जी आप ख़राब कर रहे हो। तो यहाँ पे फिर जो है, क्योंकि ज्योग्राफी था तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, ज्योग्राफी की ही आंसर राइटिंग भी करनी है, क्योंकि सुबह तो पीवाईक्यू में कर आई थी, जो आपने देखा मेरे को उस बुक से करते हुए, पीडब्ल्यू लिया है इसकी। तो फिर यहाँ पे मैंने ज्योग्राफी के जो नोट्स बनाए हुए थे, हाँ, मेरे व्हाट्सएप चैनल पे आपको मिल जाएगा। मेरा सेकंड चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यार करो, जो मैं व्हाट्सएप पे नोट्स वगैरह शेयर करती हूँ ना, अभी शायद शादी के 3-4 दिन के ड्यूरेशन में तो मैं नहीं कर पाऊँगी, पर फिर भी मैं कोशिश करूँगी। अगर मुझे शादी के बीच में कोई भी टाइम मिलता है और उस टाइम मैं कुछ भी पढ़ रही हूँ ऑनलाइन, तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो मैं बस आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई स्टडी में कंटेंट जो है आप लोगों के साथ शेयर कर रहा है, तो उस चीज़ का बेनिफिट उठाओ, पढ़ो उस चीज़ को, ठीक है। तो इस तरीके से है। तो यहाँ पे मैंने वो कर लिया था। अभी मैं क्या कर रही थी, हाँ मैं ये दिखा रही थी कि अगर बीच में आपको नींद आए तो आप क्या करो, इस तरीके से गर्म पानी लो बीच में। मैं ये हर्बल टी बना के ले जाती हूँ, सौंफ और जीरे की, इसको मैं बीच बीच में पीती रहती हूँ। इससे आपको नींद नहीं आएगी पढ़ते हुए, बार बार चाय नहीं पी सकते हो ना, तो आपके लिए बहुत सही रहेगा। तो अगेन फिर मैंने यूपी पीसीएस के वो उठाए, और आपको पता है मैंने साइक्लोन किया था, आई थिंक पिछले किसी व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था। तो मैंने टेम्परेट साइक्लोन के ऊपर, जो साइक्लोन टॉपिक है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप यूपीएससी के प्रीलिम्स की बात करो, चाहे आप यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स की बात करो, एचसीएस की बात करो, या एचसीएस यूपीएससी यूपी पीसीएस के मीन्स की बात करो, हर बार एक क्वेश्चन तो आपको इस तरीके का दिखाई देता ही देता है। तो आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज उठाने हैं। पीवाईक्यू से साइक्लोन्स के सारे टॉपिक कर लेने हैं। प्रीलिम्स और मेंस में किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है उस तरीके से, ठीक है। अपने खुद के नोट्स बनाओ। हमेशा नोट्स के साइड में आप देखते भी होगे, जब व्हाट्सएप चैनल पे मैं अपने नोट्स शेयर करती हूँ, कि उसमें मैं एक साइड में लाइन छोड़ती हूँ। तो उसमें क्या होता है कि कोई भी अपडेट जो आती है ना, वो आप उसमें नोट करते रहो। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और अपना जो टॉपिक है ना, वो सोच के चलो। अगर आप अभी ये सोचो कि मैं किस तरीके से अपने सिलेबस को पूरा करूँ, तो आपका सिलेबस पूरा करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि सिलेबस का आता है, मतलब वो आता है ना, एक प्रॉपर सिलेबस आता है डिकोड किया हुआ मार्केट में, वो उठाओ। जोन सा जीएस का पोर्शन आपको करना है, टॉपिक वाइज करते जाओ उस चीज़ को। फिर क्योंकि सुबह ना हम बैंक जा रहे थे ना, तो खाना बनाने का टाइम नहीं मिला था, तो इस वजह से मैं आई, मैंने डोसा लिया। यहाँ पे बहुत सही डोसा मिल जाता है, तो मैंने वो डोसा खाया 15 मिनट में। मम्मी ने कहा था कान्हा जी के लिए कुछ ले आई हो स्नैक्स वगैरह जो भोग के लिए रखते हैं, तो मैंने ये ले लिया था। गज्जक ली थी आई थिंक, और मूंगफली ली थी, और अपने लिए मैंने चने लिए थे। फिर मैं दोबारा वापस से लाइब्रेरी आई, और यहाँ आते ही मैंने अपना जो डेली एडिटोरियल होता है, हाँ कई लोग पूछते हैं कि डेली एडिटोरियल करना जरूरी है क्या। हाँ, डेली एडिटोरियल करना जरूरी है, क्योंकि उससे आपका जो है वो टॉपिक पूरा अच्छे से कवर हो जाता है। और अगर जैसे मान लो कोई भी करंट टॉपिक आया ना, तो मैं आपको ये कहूँगी कि 3-4 दिन ना उसके लिए वेट करो, ठीक है। 3-4 दिन बाद उसको टॉपिक को नोट कर लो, आप भूलना मत उस टॉपिक को। जैसे कि अभी COP30 हुआ था, ठीक है, फिर अभी वो जो वोल्केनो इरप्शन हुआ था, तो आपने देखा कि मैंने 3-4 दिन बाद उसके नोट्स बनाए। तो क्या होता है ना, फिर पूरा एनालिसिस आ जाता है। और अगर एनालिसिस नहीं भी आया ना, तो आप उसको समझ लो, ठीक है। कोई भी वीडियो देख लो यूट्यूब पे, और फिर गूगल पे जाओ, गूगल पे टाइप करो टॉपिक, और आगे यूपीएससी लिख दो, डिफरेंट वेबसाइट्स खुल जाएगी, और उसको फिर नोट कर लो। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। फिर ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मैंने अभी किया, उसके फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन थे, ये मैंने व्हाट्सएप चैनल पे भी पोस्ट कर दिए थे, आप स्क्रीनशॉट यहाँ से भी ले सकते हो।
तो इन सारे टॉपिक्स को कवर कर लो। तो मैं व्हाट्सएप पे शेयर करती रहती हूँ डेली बेसिस का कि कैसे क्या है, क्या नहीं है। कई बार मुझे टाइम नहीं मिलता है, इस वजह से नहीं कर पाती, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पढ़ नहीं रही हूँ। फिर ज्योग्राफी कर रही थी तो मैंने देखा कि एक एडिटोरियल आया हुआ था, सॉइल रिलेटेड था, वो करंट अफेयर से रिलेटेड था और मेरे को स्टैटिक भी करना था। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अब सॉइल को और डेजर्टिफिकेशन, मतलब जितने भी वो होते हैं ना, इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स होते हैं, उनको कर लो। तो वो आपका बहुत बेटर तरीके से हो जाता है। ये डेजर्टिफिकेशन के नोट्स भी मैं वहाँ पे शेयर कर दूँगी। और सोइल के नोट्स मैंने यहाँ पे कंप्लीट नहीं किए थे, मैंने घर आके शाम को किए थे, क्योंकि मतलब कि मेरे को दूसरा जो कोचिंग का मटेरियल था उसकी हेल्प चाहिए थी, थोड़ी-सी एनसीईआरटी की भी हेल्प चाहिए थी, खाली इस वाली बुक से काम नहीं चल रहा था, मतलब कि मिक्स ऑफ चीज़ें करके। इस वजह से मैं इसको घर पे ले आई थी। मैंने सोइल उस टाइम नहीं किया था, डेजर्टिफिकेशन मैंने पूरा कर लिया था। और यहाँ पे मेरा पेन ख़त्म हो गया है, मेरे इतने पेन ख़त्म हो रहे हैं आंसर राइटिंग कर करके नोट्स बना के। और इस वजह से मैं हमेशा एक्स्ट्रा पेन अपने पास इस तरीके से रखती हूँ। आप भी अपने पास रखो, क्योंकि अगर उसके बीच में पढ़ाई छूटे ना तो बहुत दिमाग ख़राब होता है। फिर मैं शाम को घर पे आ गई थी। घर आते ही मैंने चाय बनाई, क्योंकि मुझे घर आके भी पढ़ना था, ऐसा नहीं था। और आज पता नहीं क्यों मेरे को एकदम से मन किया कि नमकीन चावल खाते हैं। और नमकीन चावल बिल्कुल जो स्पाइसी वाले होते हैं ना, मिर्ची वाले, वो दही के साथ डाल के मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, थोड़े थोड़े दही डाल के। तो फिर मेरा वो खाने का मन था, मैंने वही खा लिया। हालांकि मुझे बहुत तगड़ी नींद आने वाली थी, बट फिर भी मैंने कंट्रोल किया कि नहीं 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 करना। फिर मैंने अपना यहाँ पे आपका नाइट रूटीन भी शेयर किया, ये भी मैंने व्हाट्सएप पे भी शेयर किया था और यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पे भी शेयर किया था। तो आई होप आपके लिए व्लॉग अच्छा रहा होगा। मैं अब शादी में जा रही हूँ, मैं पूरे हफ्ते का जो कंटेंट है वो अपलोड करके जा रही हूँ, ताकि मैं वहाँ पे अच्छे से इंजॉय कर सकूँ। बट उसके बीच में भी अगर मैं वहाँ पे कुछ पढ़ूँगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। वहाँ के व्लॉग्स जो है वो दूसरे चैनल पर आएंगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा। तो अच्छे से पढ़ते रहो, अपना ध्यान रखो। बाय बाय, राधे राधे, जय हिंद।